जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब मकर राशि में एक दिन के लिए प्रवेश होगा बुध का। बहुत ही रोचक घटनाएं होंगी बुध के साथ में, क्योंकि एक दिन के प्रवेश के बाद दूसरे ही दिन ये वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि बुध जो आपकी पूरी त्वचा के दाता होते हैं, बुध जो आपके नाक, कान, गला, आपके हाथ, आपकी किडनीज, आपके फेफड़े, आपके अनाहत चक्र, आपका श्वसन तंत्र और आपकी बुद्धि, बहुत सारी चीजों के आपके शरीर में ही ये दाता हो गए। बुध को युवराज कहा गया, बुध को कमजोर माना गया है, फिर भी कमजोर होते हुए बुध बहुत बड़ा असर दिखा देते हैं। अगर ये अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में आ जाएं तो आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा असर बुध का होता है। बुध बुद्धि को किसी वक्त भी फिरा सकते हैं और बुध बुद्धि को किसी वक्त भी इतना तेज कर सकते हैं, इतना चतुर हो सकते हैं कि आपके बड़े से बड़े काम बना सकते हैं। बुध जो बुद्धिमानी के दाता हैं वो अपने बुद्धि चातुर्य से किसी न किसी पद पर पहुंच जाते हैं। CEOs होते हैं या आप राज्य मंत्री हो सकते हैं या व्यवसाय में कहीं पर बड़ी ऊंचे पद पर हो सकते हैं या टेक्नोलॉजी में बड़े ऊंचे पद पर हो सकते हैं। खेती में बहुत सारी खेती लेके संसार का भला कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ज्ञान बांट सकते हैं। बुध जो है अपने आप में कोई साइंस ईजाद कर सकते हैं। बुध की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि बुध कोई भी अंतरदशा और महादशा के बीच हावी हो जाते हैं दूसरे ग्रह पर। लेकिन बुध जो है ये वल्नरेबल सिचुएशन में भी आ जाते हैं। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा असर दिखाना भी शुरू कर देते हैं किसी भी भाव में, और सूर्य के नजदीक आकर ज्यादातर ये अस्त रहते हैं। बहुत जल्दी वक्री मार्गी होते रहते हैं। बुध को छोटा बच्चा कहा गया है। बुध का दिमाग बड़ा वेवरिंग होता है जब मिथुन राशि में बुध स्थित होते हैं और वो कई सारे काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो गंभीर तब होते हैं जब वो कन्या राशि में होते हैं, उच्च के बन जाते हैं। लेकिन ऐसे बुध और ऐसे क्या कहते हैं बच्चे जैसे बुध जब गुरु की राशि धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो क्या होगा। अब गुरु की राशि जो है ज्ञान की राशि है धनु राशि। धनु राशि का आपने चिन्ह देखा होगा, एक वॉरियर है, एक तीर कमान साधे हुए एक आदमी है और वो अपने आप में तत्पर रहता है काम करने के लिए। अब बैठे रहेंगे तो बहुत ही लेजी स्वरूप में बैठे रहेंगे और काम करेंगे तो इतना धुआंधार काम करेंगे कि धनु राशि वालों के आप देखते रह जाएंगे। लेकिन ऐसे में जो इनके पास ज्ञान है उसका उपयोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा गहन होते हैं, अपने आप में सोच विचार रखते हैं, अपनी मनवाते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं समझने के लिए, बहुत ही गहरे होते हैं और इनके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आत्मनिष्ठ होते हैं, सात्विक होते हैं, पायस होते हैं और अपनी मनवाने में बहुत ही क्या कहते हैं कि इनकी जिद होती है। ऐसे में यहाँ पर एक चंचल से छोटे से युवराज बुध जो है, राजकुमार बुध जो है, इनकी राशि में प्रवेश करके इनको थोड़ा सा ज्ञान बांट देते हैं। अब ज्ञानी को ज्ञान बांटना मतलब यहाँ पर थोड़ी ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ये बुध और गुरु जो है ये आपस में शत्रु भाव रखते हैं। बुध जो है वो धनु राशि के जो स्वामी हैं, गुरु उसके मित्र नहीं है। लेकिन जब ज्ञानी एक जो खुश रहने वाला ज्ञानी दूसरे गंभीर ज्ञानी के घर में जाता है तो यहाँ पर ज्ञान प्लस ज्ञान मिल के ज्ञान बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बुध के अच्छे और बुरे दोनों ही असर आ सकते हैं। बुध प्रभावित हो सकते हैं अगर वहाँ पर उनको गुरु का सपोर्ट ना मिले, क्योंकि गुरु अगर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तभी जाकर बुध यहाँ पर अपना कुछ अच्छा असर दिखा पाएंगे, क्योंकि बुध बार बार वक्री मार्गी भी हो जाते हैं। बुध जो है ये अस्त भी हो जाते हैं, उदित भी हो जाते हैं बार बार। ऐसे में हो क्या रहा है, बुध वैसे नॉर्मली किसी राशि में जो है वो थोड़े दिनों के लिए आते हैं, 22-23 दिनों के लिए। यहाँ पर ये बहुत दिनों के लिए इस धनु राशि में बैठ जाने वाले हैं, लगभग 60 डेज से ऊपर। और एक जगह पर ये अपनी तिगने टाइम से ज़्यादा जब बैठेंगे
तो ये असर तो देंगे। अब ये क्या असर देंगे यही हमको जानना है। चलिए हम आपको बता दें कि 29 तारीख को बुध हो जाने वाले हैं वक्री। पहले ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 28 तारीख को ही, 29 को ही ये वक्री हो जाएंगे, मतलब देर रात। 30 को ये वक्री अवस्था में धनु में प्रवेश कर जाएंगे। 3 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। 12 जनवरी को उदित हो जाएंगे। 18 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे शाम 6:43 पर। और फिर इसके बाद 7 फरवरी को मकर राशि में बुध प्रवेश कर जाएंगे। बहुत ही नए साल की शुरुआत जो है एक बुध के वक्री मार्गी होने से हो रही है। मतलब बुध जो व्यवसाय के दाता, बुध जो ज्ञान के दाता, बुध जो आपकी चतुराई के दाता, हर चीज के जुगाड़ के दाता जो बुध हैं, बहुत सारे बिजनेस संभालने में होशियार, वो जब वक्री मार्गी उदित अस्त एक राशि से दूसरी राशि और एक ही राशि में टिक जाना, ये असर लेकर आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि साल की शुरुआत होते से ही ये असर आया है। कई लोगों के लिए बहुत अच्छा असर आएगा और कई लोगों को इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि बुध को नक्षत्र बल मिल रहा है कि नहीं। अब 27 दिसंबर को बुध जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में 4 जनवरी को ये पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पहले ये सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे और 4 जनवरी को वक्री अवस्था में ये शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद ये 4 फरवरी को फिर सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में प्रवेश करेंगे। तो लगभग इनके पास 1 महीना है शुक्र के नक्षत्र में। अब ये विरोधाभास वाली चीज आपको लगे तो इसमें परेशानी ना लें आप, क्योंकि देखिए शत्रु के घर में जाने के बावजूद एक ज्ञानी बच्चा, एक महाज्ञानी शत्रु के घर में गया और वहां जाकर उसको नक्षत्र बल यानी कि अपने मित्र का सहयोग मिला। पहले सूर्य का सहयोग, बाद में शुक्र का सहयोग, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का सहयोग, तो उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। उल्टा वो महाज्ञानी हो जाएगा, चतुर हो जाएगा, होशियार हो जाएगा और यहाँ वो बहुत अच्छे अच्छे असर दिखाने वाला है। मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के धनु राशि में प्रवेश करने का क्या प्रभाव है ये आप देखेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बुध के उपाय बताने वाली हूँ, बुध की कुछ रेमेडीज बताने वाली हूँ जो सभी राशि वालों को काम आए। ऐसा नहीं कि बुध जिनके लिए कारक हैं वो ही मैं हमेशा बताती हूँ कि बुध इनके लिए कारक हैं, ये बुध के उपाय करें, और जिनके लिए कारक नहीं है वो बुध के उपाय ना करें। लेकिन आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूं जो रेमेडीज जो हैं सभी राशि वाले कर सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों के लिए बुध आ रहे हैं तो सभी को कुछ न कुछ फायदा देके जाएं, वही अच्छा रहेगा। मेष राशि के लिए आपके तृतीय भाव के स्वामी धनु राशि में, मतलब सन्मुख बैठकर अपने घर को देखते हैं, मिथुन राशि को देखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अवस्था है। आपका पराक्रम उत्साह बढ़ेगा, नए नए आपको ऑफर्स आएंगे, यात्राएं बड़ी फायदेमंद होंगी और फिल्म लाइन या आपके आर्ट से रिलेटेड काम, आपके कोई सात्विक काम, आपके कोई ऐसे काम जिसमें आपको धार्मिक काम भी करने थे तो आप बड़े ही चतुराई से, बुद्धि बल से करेंगे। छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन दोनों का सहारा रहेगा आपको और आपकी हर प्रकार से स्थिति जो है बहुत अच्छी बनी रहेगी। ऋण लोन्स वगैरह लेने के लिए भी, हाँ एक बात मैं आपको बोल दूं, लोन दीजिएगा मत किसी को, क्योंकि फिर भी बुध जो है वो शत्रु के घर में है और डाइसी हो जाएगा ये कार्यक्रम। यहाँ पर याद रहे कि आप जब बाहर निकलेंगे अपने काम के लिए तो अपनी दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर चलें। आपको ननिहाल पक्ष से खूब सपोर्ट, आपके व्यवसाय में वृद्धि नजर आती है मुझे। आप अपने काम को निरंतर जारी रखें। वृषभ राशि, द्वितीय भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में। अब भले ही अष्टम भाव में बैठे, बुध अष्टम भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल का घर माना गया है और मंगल के घर में बुध जो है अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर भी यहाँ पर बैठकर बुध जो वृषभ राशि के लिए द्वितीय भाव को देखेंगे तो वाणी से पैसे कमाने की इनकी बातें होंगी, बोलने चालने के, काउंसलिंग कंसल्टेशन के काम से परिवार से सपोर्ट मिलेगा, धन के संचित होने की व्यवस्था होगी। हालांकि त्वचा से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड या आपको फेफड़ों से रिलेटेड, नाक कान गले से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। आपका व्यवसाय बढ़ाने की निरंतर बातें तो चलेंगी, लेकिन मतभेद आपके रहेंगे और ये मतभेद
बुद्धिमानी से और बुद्धि चातुर्य से ही आप खत्म कर सकते हैं, जिसके आप केपेबल हैं। विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक पार्टनर के साथी, इनके साथ मतभेद आप ना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लिए बुध सन्मुख आकर बैठे हैं। हालांकि आप बेचैन थे कि आपको क्या करना चाहिए, तबीयत के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने व्यवसाय के लिए आप बहुत सारी बातें सोच रहे थे। इसमें से बुध सन्मुख आकर आपको महाबल देते हैं, आपको डिसीजन सही लेने में मदद करते हैं। आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस जागता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और साथ साथ आपका व्यवसाय बढ़ता है। आपको विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर से चाहे ज़्यादा सुख ना मिले, लेकिन साल की शुरुआत में आपके कई सारे काम जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, चाहे मीडिया में हैं, चाहे आप किसी ऐसे काम में हैं जिसमें आपको कई सारे क्रय विक्रय करने हैं, ज़मीन जायदाद वाहन वगैरह से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, या आप कोई ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको इंक्रीमेंट चाहिए, पद चाहिए, तो वो आपके काम होने वाले हैं। कर्क राशि, द्वादश भाव के स्वामी हैं, आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठेंगे षष्ठ में। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ में बुध को अच्छा माना गया है, क्योंकि कन्या के बुध उच्च के होते हैं। विदेश रिलेटेड काम आपके बनने वाले हैं, प्रेम संबंधों से फायदा होने वाला है, आपके खर्चे कंट्रोल में आने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, न लोन दीजिएगा न लोन लीजिएगा। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के कीजिएगा। आपके कुछ गुप्त हित शत्रु हो सकते हैं, उनसे बचिएगा। मामा पक्ष से सहयोग मिले न मिले, अपने काम को निरंतर करते रहिएगा। और अगर तबीयत खराब लगे किसी प्रकार से, नर्व्स की प्रॉब्लम और सांस की प्रॉब्लम, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं उपाय बताने वाली हूँ। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लाभ भाव धन भाव के स्वामी, मैं हमेशा कहती हूँ सिंह राशि के लिए बुध पैसा है और ये जाकर बैठने वाले हैं पंचम भाव में। तो पंचम भाव क्या है? ज्ञान का भाव है, विद्या का भाव है। तो यहाँ ज्ञान बढ़ने वाला है, तरह तरह से आप नया नया ज्ञान पाने की कोशिश करेंगे। आपके वीज़ा वगैरह लगने, आपके कुछ ऐसे काम जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं वो होते नजर आते हैं। धन की कमी नहीं रहेगी, धन आएगा। केसेस विवाद से, चतुराई से मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद खत्म होंगे। परिवार से सपोर्ट मिलेगा। हाँ, बच्चों से मतभेद हो सकता है, हालांकि यहाँ पर आपको पढ़ने लिखने में भी बहुत आपको अपना पुश करना पड़ेगा। बातों को मन नहीं करेगा, या लेजीनेस छाएगी, या आप सोचते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें आप करें क्या कहते हैं, बुध के उपाय। और बुध के उपाय क्या हैं, ये मैं कार्यक्रम के अंत में बताने वाली हूँ। कन्या राशि, आपके दशम भाव लग्न भाव के स्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह आपके लिए लग्नेश हैं, दशमेश हैं, कार्येश हैं, जाकर चतुर्थ में बैठने वाले। चतुर्थ चंद्रमा का घर माना गया है। माता की तबीयत का ध्यान रखना, वाहन से रिलेटेड कोई समस्या ना आना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रेनोवेशन से रिलेटेड, कोई आपके घर परिवार में हेल्पर हैं। लेकिन साथ साथ में व्यवसाय बढ़ेगा, साथ साथ में खेती के काम करते हैं तो बढ़ेंगे, साथ साथ में टेक्नोलॉजी से जुड़े काम करते हैं तो बढ़ेंगे। बुद्धि से रिलेटेड, चातुर्य से रिलेटेड काम करते हैं, कोई आप बड़े ओहदे पे हैं, बड़ा बिजनेस संभालते हैं, आपके काम बढ़ने वाले हैं। पिता से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आपको। और आपकी पर्सनालिटी थोड़ी डिम हो सकती है, थोड़ी तबीयत संभालनी पड़ेगी। हार्ट रिलेटेड समस्या है तो वो संभालिएगा। नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी संभालिएगा। अगर नर्वसनेस वगैरह होती है आपको तो बुध से रिलेटेड उपाय कीजिए। वीडियो के अंत में देखिए मुझे क्या कहती हूँ। तुला राशि में आपके भाग्येश, आपके द्वादशेश। अगर आप विदेश और देश दोनों जगह काम करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका उत्साह उमंग खूब चरम सीमा पर होगा। आप नए नए ऑफर्स हाथ में ले लेंगे, आपके काम बढ़ने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन दोनों ही सहारा बनेंगे आपका। आपकी यात्राओं में शुभ यात्राएं कार्य से रिलेटेड होने वाली हैं। आपके गई साल की शुरुआत में ही प्रेम संबंध अच्छे होने वाले हैं। आपके कई सारे उनके सपोर्ट रहेंगे, आपको उनके सपोर्ट रहेंगे। विदेश रिलेटेड काम आपके ऐसे कुछ जिसमें आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जैसे यहाँ बैठ के लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पीसी पे बैठ के आप अपने काम करते हैं विदेश से रिलेटेड, तो वो भी बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और साथ साथ आपका खर्च कंट्रोल में तो आएगा, लेकिन याद रहे यहाँ पर आपको काम करते करते थकन बहुत होने वाली है। तो ये थकन जो है, इससे बचने के लिए
आपको बुध के उपाय करने चाहिए, वो वीडियो के अंत में देखिएगा। वृश्चिक राशि, आपके अष्टमेश और लाभेश धनेश बन जाएंगे। इन दिनों धनेश तो है नहीं, वो वहां पर गुरु धनेश है, वहां पर बैठ जाएंगे। तो जो संचित धन किया हुआ है ना, उसको खूब सारा आपको लगा देना है। आपका मन कर रहा है कि आप इसको लगा दें केसेस में, विवाद में, हेल्थ अच्छी करने में या व्यवसाय में। ऐसा नहीं कीजिएगा, थोड़ा मन पर कंट्रोल कीजिए, व्यवसाय बढ़ाएं लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट कम रखें। आपके जो विवाहित जीवन के जुड़े व्यावसायिक पार्टनर जो कहते हैं उनकी बात मानिए। थोड़ा बहुत परिवार में मन मुटाव तो रहेगा, लेकिन आपको संभालना है अपने बुद्धि चातुर्य से, अपनी वाणी से। पैसे को खराब नहीं करना है। जो ऑफर आ रहे हैं उनको ले लीजिए और अपना पैसा जो है चुपचाप एंटी में डालकर उसको संचित कर लीजिए। मेरा कहना आपसे ये है कि इन दिनों आपके लिए बुध अच्छी खबरें भी ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने मात्र से। आपकी जहां पर सोच गलत होगी वहां आपको पैसे का नुकसान हो जाएगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न में बुध आएंगे, आपके दशमेश और आपके सप्तमेश। शादी के योग जिनके नहीं बने हैं उनके शादी के योग बन जाएंगे। व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ खूब छनेगी, कामकाज में बढ़ोतरी होगी, नए नए ऑफर्स आएंगे। और धनु राशि में बुध जो है आपको सद्बुद्धि भी देंगे, काम करने की। अब शनि भी हट रहे हैं, द्वितीय मार्केश आपके द्वितीय में से और आगे जा रहे हैं, तो आपका काम रियली बहुत बढ़ने वाला है। कमर कस लीजिए, आपके नए नए अनुबंध आपको टो पे रखेंगे कि आपको भाग दौड़ बहुत होगी, पिता से सहयोग होगा, आपको चतुराई आएगी, पर्सनालिटी में बुद्धिमानी आएगी, लेकिन थकन हो सकती है और परिश्रम ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण आप अपने को कंट्रोल में करने के लिए कीजिए गुरु के उपाय। बुध के उपाय भी मैं आपको बता सकती हूँ आपका व्यवसाय बढ़ाने के लिए, लेकिन वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ कि गुरु के उपाय आपको जो करने चाहिए। मकर राशि, आपके षष्ठेश, आपके भागेश जाके द्वादश में बैठ जाएंगे, तो जितना कमाया उतना खर्चा किया, लोन्स वगैरह लेके भी खर्चा कर दिया, ये स्थिति ना आए। बहुत संभल के अगर लोन लिया, जिस काम के लिए लिया है तो उसमें लगा दें। ये भी समझें कि आराम से लोन मिलने वाला है, आपको बड़े प्यार से मिलने वाला है, तो उसको उतने प्यार से फटाफट खर्चा मत कीजिएगा। आपके जो मामा पक्ष कहते हैं, आपके जो अपने लोग कहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, बड़े भाई बहन समझाते हैं, पिता समझाते हैं, तो वो समझिएगा कि वो कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। आपके अंधाधुंध खर्चे नहीं होने चाहिए विदेश रिलेटेड कामों में या विद इन इंडिया कामों में। जो काम मिल रहा है उसको लीजिए और अपना पैसा संभाल के रखिए। आपको हर प्रकार से जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर बुध द्वादश में आना मतलब नीच का होना, तो जो फ़ायदा होगा उससे आप संतुष्ट नहीं है, बेचैनी है बढ़िया आपको। और ये बेचैनी सही है आपकी, आपके जो काम है वो ठीक से हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए आप। और अगर ऑर्गेनाइज होके पेपर पे सब लिख लिख के चलेंगे तो आपके काम अच्छे हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में आने वाली है बाधा, तो प्रेमियों के लिए यहाँ पर ये अच्छा मूड बनाने के लिए और अच्छी क्या कहते हैं परिस्थिति बनाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय अभी बताए देती हूँ। जैसे लक्ष्मी नारायण की आराधना या राधा कृष्ण की आराधना आप करें तो आपके संबंध खराब नहीं होंगे। कुंभ राशि, आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं बुध और जाकर लाभ भाव में बैठेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। आपके पास हर प्रकार का जो बुद्धिमानी से आपको लाभ हो रहा है, मतलब यहाँ पर लाभ होने की इतनी स्थिति नहीं है, अटकेगा लाभ आपका। आपकी क्या कहते हैं विवाद और केसेस और आपके कई तरह की प्रॉब्लम्स और अड़चने और अड़ंगे आ तो रहे हैं, लेकिन आप सही सोचेंगे, आपके सोचने से कई काम हो जाएंगे, बच्चों के सहयोग से हो जाएंगे, बुद्धिमानी से हो जाएंगे, डिसीजन सही होंगे तो हो जाएंगे और आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। क्योंकि बुध यहाँ पर जो है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर शनि का अधिपत्य है और वहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होते और साथ साथ इनको नक्षत्रों का भी सपोर्ट है। इसलिए ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसी बुरी स्थिति आने वाली नहीं। जिन लोगों को वीज़ा चाहिए वो आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई के लिए भी, ज्ञान में अगर वृद्धि होगी, व्यवसाय बढ़ाना है तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर यानी विवाहित जीवन के पार्टनर, व्यावसायिक पार्टनर के साथ
कुछ बिजनेस बढ़ाना है तो आगे बढ़िए। मीन राशि, आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश हैं बुध जाकर दशम भाव में बैठेंगे, तो आपके माता पक्ष, आपके विवाहित जीवन के साथी आपके साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन उनके आपके मतभेद इतने हैं कि उनके साथ आपकी पटती नहीं है। हालांकि आप उनको सपोर्ट करते रहेंगे, आपके थ्रू उनके कई सारे काम होते रहेंगे, घर परिवार में खुशी आएगी, वाहन आने के योग होंगे, सुखों की व्यवस्था बढ़ेगी। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके व्यवसाय बढ़ने वाले हैं, पब्लिक इमेज अच्छी होने वाली है तो होंगे, लेकिन आपको बहुत सारा परिश्रम, बहुत सारा काम और पिता से अनबन से चिड़चिड़ापन, बेचैनी हो सकती है। कार्यस्थल पर किसी के साथ बिगड़े ना, ये भी बात आपको देखनी पड़ेगी। अपने से बड़े जो अधिकारी ओहदे वाले हैं उनके साथ भी बिगाड़िएगा मत। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी अभी तक मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बुध के धनु राशि में इतने दिन रुकने का। अब हम बुध के उपाय जानेंगे। कई सारे उपाय बुध के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो तो देखिएगा। एक 2 से 3 उपाय आपको नए बताती हूँ मैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपके लॉन में चलने के लिए जाइए, हरी घास पर चलने जाइए नंगे पैर, ये बुध का बहुत बड़ा उपाय है। और अगर ऊपर सूर्य हो तो बुधादित्य योग हो जाता है, और बुधादित्य योग जागृत होने से बहुत बिजनेस में वृद्धि वगैरह हो जाती है। यही नहीं कि तुलसी के पत्ते और हरी सब्जियां खाना, सुबह सुबह नींद से उठ के तुलसी के पत्ते खाना, ये भी बुध का बहुत बड़ा उपाय है। हरे कृष्णा के जाप करना, ये भी बुध का बहुत बड़ा उपाय है। पन्ना पहनना भी, लेकिन सबको पन्ना पहनना है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि जो बुध जो है वो ज्ञान के दाता है, बुद्धि के दाता है, तो आपको ज्ञान की चीज़ें लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी, जैसे पेंसिल या कॉपी या ऐसी कोई चीज़ें जो बच्चों को पढ़ाई के लिए काम आए, ऐसी चीज़ें आप वितरित कर सकते हैं लोगों के बीच, जिससे बुध एनहांस हो जाएगा। अब बुध जो है वो एनहांस होता है ज़्यादा ग्रीनरी को देखने से भी। तो आप अगर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है और आपकी आंखों के आगे ग्रीनरी बहुत है, तो नेचुरली आपकी एनहांसमेंट बॉडी में होती रहेगी। लेकिन अगर ग्रीनरी नहीं है आपके आसपास, तो स्पेशली ग्रीनरी कहीं ढूंढें और वहाँ जाकर थोड़ा समय व्यतीत करें। आपका मानसिक चैन और बुद्धि आपको शांत मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा। अब बुध जो है ये व्यवसाय के दाता हैं, जो व्यवसाय वाले स्थान पर आप हरी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे अपने ऑफिस में लाइट पेस्टल कलर्स ग्रीन वगैरह लगाएं, थोड़ा ग्रीन आप पौधे रखें, जैसे बैम्बू ट्रीज वगैरह, तुलसी वगैरह दरवाजे पे रखें, तुलसी को खुद पानी दें। तो ये सब उपाय जो पौधों को पानी वगैरह देना है, उससे बुध जो है वो एनहांस हो जाते हैं। साथ साथ में प्राणायाम जो मैं अनुलोम विलोम भ्रस्त्रिका कपालभाति सब आपको बताती हूँ, सिखाती हूँ, कई सारे वीडियोस में है मेरे। तो जो मैंने चेहरे के लिए जो वीडियो बनाए थे, ये प्राणायाम मतलब ये वायु तत्व जो है, क्योंकि बुध वायु तत्व है, क्योंकि बुध का अधिपत्य फेफड़ों पर है, तो ये वायु तत्व आपकी बॉडी में जब जाएगा तो बुध एनहांस हो जाएगा। तो बुद्धि के दाता बुध, जब आप ज्ञान पाने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, ज्ञान को एनहांस करने की कोशिश करेंगे, तब बुध एनहांस हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई अपनी छोड़े ना, अंत तक, चाहे आप बूढ़े हो चाहे आप जवान हो, पढ़ते रहिए, ज्ञान की वृद्धि करते रहिए, सबसे सीखते रहिए, बुध एनहांस होता रहेगा। फिर मिलूंगी अन्य चर्चा को लेकर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।